इस बार होने जा रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत काफी खराब नजर आ रही है। पार्टी भले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट वितरण को लेकर इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों में असंतोष नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी में अलग ही लेवल की बगावत देखने को मिल रही है। बेशक 10 साल बाद सत्ता में वापसी की आस लगा रही कांग्रेस को भी इससे बीजेपी पर तंज कसने का मौका मिल गया है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि खुद कांग्रेस भी हरियाणा में लंबे वक्त से गुटबाजी का शिकार रही है। इसी वजह से वो इस बार सबसे ज्यादा सोच विचार करके अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। बात करें हरियाणा बीजेपी की, तो बुधवार रात आई पार्टी की तीसरी लिस्ट में पार्टी के कद्दावर नेता रामबिलास शर्मा का टिकट कट गया है। उनकी जगह कंवर सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि रामबिलास शर्मा अपनी टिकट को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने अपना नाम आने से पहले ही अपना नामांकन दर्ज करा दिया था। और इस प्रक्रिया में रामबिलास शर्मा का साथ देने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नारनौल से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव सहित पार्टी के अन्य नेता भी पहुंचे थे। इसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा का परचम लहराने वाले रामबिलास शर्मा की इस समय अनदेखी पार्टी को भारी पड़ सकती है। पार्टी टिकट दे या ना दे, लेकिन किसी को भी बेइज्जत करने का अधिकार उनके पास नहीं है। सुनिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर रामबिलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हों, रामबिलास शर्मा के नाम के सामने बौने बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। और अगर मंचासीन अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था और उसका नाम रामबिलास। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं। अगर केस दर्ज करवाना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था, तो आज से पहले करे होते तो पानी का पानी और दूध का दाना छोड़ देना होता। लेकिन एंड टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रामबिलास शर्मा को आश्वासन दिया कि पार्टी को आपके अनुसार ही चलाएंगे, लेकिन देर रात तक नेताओं की बगावत ने पार्टी पर उल्टा असर किया और रामबिलास का टिकट काट दिया गया। इसके बाद रामबिलास शर्मा ने भी अपना दर्द जनता के सामने रखा और बताया कि इतना सीनियर लीडर होने के बाद भी कैसे उनकी अनदेखी की जा रही है। और ये एसडीएम उसको 30 लाख रुपए दे के आया कि रामबिलास की छवि खराब करने के लिए तो कोई प्रपंच करो। उसको कहा कि इसका दारू पीने का प्रबंध, मालड़ा गांव ने उसको भगा दिया। अब उसकी कई जगह सजा हो चुकी। अब उसने रणधीर सिंह ने से लाखों रुपया जमीन, और उसने अपनी घरवाली को कोई पीछे 3 महीने का केस। आदमी षड्यंत्र कहां तक कर सकता है? पीजीआई में भर्ती होकर के एक बेनामी दरखास्त देकर के अपनी पत्नी को सोडा पिला के दाखिल करा दिया। मतलब आपकी प्रतिष्ठा को
रुंधवाने के लिए कितने बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने जब इंदिरा गांधी की परवाह नहीं किया, हमने किसी का भी आपके आशीर्वाद से हम देख लिए सारे षड्यंत्रों को। आज राज साहब हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। श्रीमान कैलाश जी चौधरी आए, चौधरी धर्मवीर जी हमारा एमपी हमारे साथ खड़ा है, भाई सीताराम जी, ओम प्रकाश जी यादव। अहिरवाल में राव तुलाराम के बलिदान का झंडा हम ऊपर रखेंगे। बहुत से लोग आए, बहुत से चले जाएंगे। राव तुलाराम जिंदाबाद, राव इंद्रजीत जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। माना जा रहा है कि रामविलास शर्मा पर एक स्थानीय महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद शर्मा का टिकट काटा गया है। दरअसल रामविलास शर्मा समेत कुल 8 लोगों पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि इन्होंने उसके पति को बहकाकर उससे करोड़ों रुपए की ठगी की है, उसके पति की संपत्ति कब्जाने की कोशिश की और पॉक्सो एक्ट में फंसाने की भी कोशिश की है। इस पर राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि एक फ्रॉड की शिकायत पर इतने बड़े नेता का टिकट काटा जाना गलत होगा। भाजपा रामविलास शर्मा के खून में है। महेंद्रगढ़ समेत पूरे हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने के लिए शर्मा ने दिन रात एक किया है। अगर इतने बड़े नेता का टिकट कटता है तो भाजपा को इस पूरे इलाके में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ तक ब्राह्मण और यादव वोट की अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में अगर राव इंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा जैसे बड़े दिग्गज नेता पार्टी से बगावत करते हैं तो सीधे सीधे उसे इसका खामियाजा इसी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वैसे हरियाणा बीजेपी आज जिस तरह की बगावत का सामना कर रही है, ऐसा शायद ही पहले कभी किसी पार्टी में देखने को मिला। 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों के टिकट काटना सामान्य बात तो नहीं हो सकती। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी को पिछली बार 40 सीटें मिली थी, यानी कि 1/3 से भी ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए गए। लेकिन ये बात भी सही है कि ऐसे ही रणनीति दूसरे राज्यों में उसके लिए कारगर साबित हो चुकी है। ऐसे ही निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह को पहले मनोहर लाल और नायब सिंह सरकार में मंत्री बनाया गया और फिर लोकसभा चुनाव में हिसार से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन जैसे ही वो चुनाव हारे, उन्हें उनकी परंपरागत सीट से विधानसभा टिकट लायक भी नहीं समझा। ऐसे ही विधायक मोहनलाल बरौड़ी को सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। हारने पर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन अब वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। उनका भी टिकट काट दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह का 10 साल में चौथी बार सीट बदलना भी खूब चर्चा का विषय रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हर वो पैंतरा आजमाने को मजबूर हो चुकी है जिससे आज तक वो बचती आई थी। इसी के चलते इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने परिवारवाद से भी कोई परहेज नहीं किया। 2 महीने पहले कांग्रेस से आई किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने के बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी तोशाम से टिकट दे दिया है, जिसे लेकर अब पार्टी की पूरे राज्य में आलोचना हो रही है। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता के लालच में किए गए ये तमाम बदलाव पार्टी को कितना फायदा पहुंचाते हैं और कितना नुकसान। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।